नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। गर्मियों के अंदर यदि अपने कबूतरों को हेल्दी रखना है तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप इस मेडिकेशंस को या इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपके कबूतर कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। वो होता है कबूतरों को पेट के कीड़ों की दवाई देना। देखिए, बहुत से लोग ये मानना है कि कबूतरों में पेट के कीड़ों की दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिवॉर्मिंग जो है बर्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी मेडिकेशन से ज़्यादा, उसकी और दूसरी दवाइयों से ज़्यादा। यदि आप रेगुलर अपने बर्ड्स की हर 3 महीने के अंदर पेट के कीड़ों की दवाई आप देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे, ना ही उन्हें किसी मेडिकेशंस की या दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। पेट के कीड़ों की दवाई का क्या रीजंस होता है? आपके बर्ड्स में आपको पता है हमेशा जो है वर्म्स इंटरनली एक्सटर्नली होते रहते हैं, और ये वर्म्स का लोड जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या है, उसका जो इफ़ेक्ट्स है बर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, हमें ऊपर से देखने में तो बर्ड्स बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अंदर जो है इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि बर्ड्स की भूख खत्म हो जाती है, या बर्ड्स लिमिट से डबल खाना खाना शुरू कर देता है। बर्ड्स दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाएगा, उसका वेट जो एकदम डाउन हो जाएगा, एकदम सूखता हुआ चला जाएगा। ये सब जो होता है उसके शरीर में पनप रहे जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जितनी भी खुराक है, जितनी अच्छी से अच्छी डाइट आप दे रहे हैं अपने बर्ड्स को, ये उसके शरीर को ना लग करके उन वर्म्स को लगती है। मतलब आपका बर्ड्स तो कमज़ोर हो रहा है लेकिन वो वर्म्स पनप रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स हमेशा इन फ्यूचर हेल्दी बने रहे, उनमें किसी प्रकार की कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, या फेदर्स के कलर उनके ना जाएं, क्योंकि फेदर्स के कलर आप देखते थोड़े दिनों बाद क्या है, अगर आप ये रेगुलर मेडिकेशन इस तरह का नहीं करते हैं तो उनके फेदर्स के कलर धीरे धीरे फीके होने शुरू होते हैं, यानी बर्ड्स के जो नेचुरल कलर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसका रीज़न से ये होता है कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर, मतलब इंटरनली कह सकते हैं, वर्म्स इतने ज़्यादा एक्सेस में है कि वो सब उसका जो साइड इफेक्ट है बर्ड्स के फिजिकल अपीयरेंस में आपको देखने को मिलता है। इसलिए डिवॉर्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिजन्स में, जो घर के पालतू पिजन्स हैं। नेचर के अंदर किसी भी बर्ड्स का आपने कभी भी फेदर्स डाउन कलर का नहीं देखा होगा, फीके रंग में नहीं देखे होंगे। उनके कलर हमेशा चमचमाते हुए, शाइन करते हुए नजर आते हैं। उसका रीज़न्स आपको पता होना चाहिए कि नेचर के अंदर बर्ड्स को इतनी ज़्यादा समझ है कि वो हमेशा ऐसी चीज़ें खा लेते हैं नेचर के अंदर चुन के, जिनके उनके पेट के कीड़े अपने आप मरते रहते हैं और पेट की क्लीनिंग अपने आप होती रहती है। घर के अंदर पक्षी हमारे अधीन है, हम जो उसको खिलाएंगे वो खाता है और वो उसी पर डिपेंड रहता है। इसलिए घर के बर्ड्स की डिवॉर्मिंग ज़्यादा ज़रूरी है नेचर के कंपैरिजन में, क्योंकि घर में वो टोटली हम पे डिपेंड है और उसकी डाइट में भी रेस्ट्रिक्शंस है, वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। इसलिए ये जो डिवॉर्मिंग है कबूतरों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके यहाँ से कबूतर है और आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स कभी भी बीमार ना पड़े, किसी मेडिकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, तो हर 3 महीने में अपने पेट के कीड़ों की दवाई देते रहिए। डिवॉर्मिंग कौन कौन सी मेडिकेशंस जो है मार्केट के अंदर डिवॉर्मिंग की अवेलेबल है? एल्बोमार सिरप, जेंटिल सिरप, आइवरमेक्टिन सिरप, ये 3 प्रिपरेशंस है जो मार्केट के अंदर डिवॉर्मिंग की अवेलेबल है। 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने कबूतरों को दे सकते हो। डिवॉर्मिंग देने का एक तरीका, जब भी करो सभी बर्ड्स को एक साथ करो, छोटे बड़े जितने भी हैं सभी बर्ड्स के पीने के पानी में अपने एक साथ लगानी है। 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से लगातार 3 दिन आपने सुबह देना है, खाली पेट पीने का पानी। वो पानी जो है 2 से 3 घंटे अपने बर्ड्स के सामने रखा रहने देना, उसके बाद हटा करके आप उसको प्लेन पानी दे दीजिए। 3 दिन के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। जब भी आपने डिवॉर्मिंग की दवाई आज सुबह देनी है तो उससे पहले 10 से 12 घंटे आप अपने बर्ड्स को पीने का पानी बिल्कुल हटा दीजिए, खाना का जो दाना है वो हटा दीजिए। 10-12 घंटे का जब गैप रहेगा, आपका बर्ड्स प्यासा रहेगा, तो सुबह सबसे पहले उठते ही उस पानी का मैक्सिमम इंटेक करेगा और आपकी जो मेडिसिन का इफेक्ट हो मैक्सिमम होगा। तो ये है सही डिवॉर्मिंग करने का तरीका। आज जब आप देखते हो कि डिवॉर्मिंग करने के बाद आपकी कबूतरों की बीट के अंदर वॉर्म्स निकलते हैं, इंटरेस्ट टेप वॉर्म या राउंड फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, तो ऐसे में आप अपने बर्ड्स को 1 हफ्ते बाद आप फिर से भी रिपीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्सेस में वॉर्म्स निकलते हैं, डेट नोट करके रख लीजिए, 3 महीने बाद इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। कबूतरों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अपने बर्ड्स को हेल्दी रखना है तो ये डिवॉर्मिंग सबसे मस्ट होता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, यदि आप अपने कबूतरों को हेल्दी रखना है, उनके डाइजेशन को प्रॉपर रखना है तो उनकी डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है। डिवॉर्मिंग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, डिवॉर्मिंग करने का क्या सही तरीका है, वो मैंने वीडियो बता दें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।